यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को नमस्कार। आज फिर से मैं आपको हमारे साप्ताहिक आध्यात्मिक मनन नंबर 9 में स्वागत करता हूं। आज का हमारा ध्यान का विषय जो है जीवन का उद्देश्य, पर्पस ऑफ लाइफ। आपके और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों जीवित हैं इस कोविड के समय, जबकि लाखों लोग इस महामारी से मर चुके हैं। करोड़ों की संख्या में पूरा विश्व आज इस महामारी के बड़े संकट में फंसा हुआ है। आपको और मुझको परमेश्वर ने क्यों जीवित रखा? क्या हमारे जीवन का कुछ उद्देश्य है? हम किस लिए जी रहे हैं और किसके लिए जी रहे हैं? बुद्धिमान व्यक्ति राजा सुलेमान सबोपदेशक पहला अध्याय की दूसरी आयत में कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है, सब मिथ्या है, एक दिन ये सब चला जाएगा। तो हम किस लिए परिश्रम कर रहे हैं? पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथे अध्याय में सुलेमान कहता है कि मैंने सब कुछ किया, मैंने कठिन परिश्रम और संघर्ष किया, मैंने अच्छी शैक्षिक उत्तेजना उत्साह के साथ किया, मैंने वैज्ञानिक अन्वेषण किए, मैंने हंसी मजाक का पालन किया, मैंने दाख मधु को इस्तेमाल किया, मैंने स्थापत्य कला, कृषि, बागवानी सब में अपना मन लगाया, धन संपत्ति इकट्ठा किया, सोना चांदी इकट्ठा किया, व्यापार किया, सब कुछ किया। अंत में मैं कहूंगा कि सब कुछ व्यर्थ है। सुलेमान जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने 700 स्त्रियों को विवाह किया और उसके पास 300 कामुनियां भी थी। तो 1000 स्त्री को रखकर भी वो जीवन का उद्देश्य पा नहीं सका। अंत में वो कहता है, मनुष्य अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वो वापस नंगा लौट जाएगा, मिट्टी से आया मिट्टी में लौटेगा। यह उसके जीवन का उद्देश्य था। पर 12वें अध्याय में जब सुलेमान आता है तो वो अपने जीवन का उद्देश्य को मालूम करता है। वो कहता है, अंत में मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यह है, यहोवा को मान और उसकी आज्ञा का पालन कर। सबोपदेशक 12 अध्याय में सुलेमान अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सका और वो कहता है, मनुष्य का सबसे प्रथम कार्य परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहा है। क्या आप परमेश्वर के भय में जीवित हैं? क्या आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं कि मन की अभिलाषाओं, मन की इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? समय आ गया है, इस कोविड महामारी के समय हम थोड़ा समय अपने जीवन के बारे में सोचें। मैं क्यों जीवित हूँ? मेरा उद्देश्य क्या है? क्या मेरे जीवन से किसी को फायदा हो रहा है कि मैं स्वयं के लिए जी रहा हूँ? आपने जो कुछ धन इकट्ठा किया, आप 1 रुपए भी आपके साथ लेकर नहीं जाएंगे। आपकी जितनी भी डिग्री है वो दीवार में लगी रही, आपके साथ कब्र में नहीं जाएंगी। आपके शौक, विलास, दाख मधु, जो कुछ है, धंधा, व्यापार, सब यहीं पे छूट जाएगा। जीवन में आप सोचिए कि आप किस लिए जी रहे हैं। क्या आपने किसी के लिए कुछ किया? इस कोविड के समय जब लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं, क्या आपने किसी की सहायता की? प्रभु हमारी सहायता करे कि हम स्वार्थी बनकर नहीं और दूसरों की सेवा करने वाले बन जाएं, दूसरों की सहायता करने वाले बन जाएं। प्रभु ने चाहा तो अगले सप्ताह इस विषय पर हम और ध्यान करेंगे, जीवन का उद्देश्य। तब तक के लिए अलविदा। इस चैनल को अपने मित्रों, परिवार के साथ बांटिए, शेयर कीजिए और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू।